योगी आदित्यनाथ ने तबादला नीति बनाई, जिसके तहत एक टारगेट था कि उक्त अवधि तक के ट्रांसफ़र जितना भी जिस संवर्ग का हो वो किया जाए। लेकिन कृषि विभाग में ठीक इसके विपरीत खेल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के कुछ अफसर जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुके हैं, जिसका खुलासा समय समय पे एसोसिएशन के पदाधिकारी करते रहे हैं। और आपको बता दें कि कृषि विभाग जो पूरी तरह से किसानों के ऊपर डिपेंड है। अब योजनाएं तो बहुत सरकार चलाती है, लेकिन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाता है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों को टारगेट करके किस तरीके से अधिकारी ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि उनके मनोबल को तोड़ा जाए। अब मनोबल टूटता है या नहीं, कर्मचारी लामबंद हैं या नहीं, इस पर हम बात करते हैं एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रताप सिंह से। धर्मेंद्र जी, द संडे वेज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये धरना किस मुद्दे को लेकर किया जा रहा है? देखिए, दो इसमें हमारे मेन इशू हैं। एक तो है कि पदोन्नति ससमय किया जाए, और मेन यह है कि पदोन्नति के अलावा जो हमारे पदाधिकारियों को उत्पीड़न किया जा रहा है स्थानांतरण नाम पे, उसको बंद किया जाए। पदाधिकारियों को क्या अफसर टारगेट करके ट्रांसफ़र कर रहे हैं या? देखिए, स्थानांतरण सद में 3 पदाधिकारियों का, उसके बाद स्थानांतरण समाप्त होने के बाद जिला अध्यक्ष गाजीपुर का स्थानांतरण किया जाना, वह भी अनाधिकृत अधिकारी द्वारा, जिनको स्थानांतरण का अधिकार नहीं है। तो इससे प्रतीत होता है किस अफसर ने ट्रांसफ़र किया है? संयुक्त कृषि निदेशक वाराणसी मंडल वाराणसी के द्वारा स्थानांतरण किया गया है। वो आपके पदाधिकारी बनारस के ही? हमारे पदाधिकारी वह गाजीपुर में कार्यरत है, उनका जौनपुर कर दिया गया है गाजीपुर से। अच्छा, तो ट्रांसफ़र की अगर बात की जाए तो पावर की, तो ये आपके डायरेक्टर को पावर होता है, ज्वाइंट कैसे कर दिया? यही तो सबसे बड़ी अनियमितता है, और हम इसी अनियमितता को खत्म करने की मांग माननीय निदेशक महोदय से कर रहे हैं कि अनियमित स्थानांतरण इसको आप निरस्त कर दीजिए, परंतु अभी तक कोई स्थानांतरण आदेश निरस्त नहीं किए गए। क्या वहाँ बनारस मंडल में भ्रष्टाचार ज़्यादा है या आपके पदाधिकारी खुलासा कर रहे हैं? देखिए, कर्मचारी मुद्दों पे जो मेरी जानकारी है, वहाँ मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ कार्यरत कुछ कर्मचारी हस्तक्षेप करते थे, उसका विरोध किया गया। उसके बाद वो आपसी विवाद हुआ। आपसी विवाद में अगर आपके डीएम से शिकायत हुई, डीएम महोदय द्वारा एक पत्र लिखा गया कि नियमानुसार कार्रवाई करें, लेकिन उसके आधार पर उन्होंने कोई भी स्थानांतरण का रिकमेंडेशन जिला अध्यक्ष का नहीं किया था। उसके बावजूद भी जिला अध्यक्ष का कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये अधिकारी के 36 पद हैं। अच्छा, तो उसमें क्या है कि प्रशासनिक से वरिष्ठ होना है। इनके द्वारा कहा जाता है कि 1 साल में जो 6 प्रशासनिक अधिकारी हम उन्हीं को वरिष्ठ करेंगे। किसने कहा ये प्रशासन का व्यू है जो अब तक डीपीसी हुई है। जबकि हमारी यह मांग है कि इनको सारे 36 पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना चाहिए, क्योंकि अगर पद भरे ही नहीं जा रहे हैं तो वो कार्य क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। सही बात। और कार्य प्रभावित होता है, वो प्रशासन का भी कार्य प्रभावित होता है, और कर्मचारियों में पदोन्नति न होने से रोष उत्पन्न होता है, कुंठा व्याप्त होती है। आखिर क्या वजह क्या बता रहे? कोई सॉलिड उसका इशू बता रहे होंगे, इस वजह से हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं? उनका ये कहना है प्रशासन का कि ये जो 6 पद पे कार्यरत कर्मचारी हैं, चूँकि ये भर्ती के प्रथम दिवस 1 जुलाई को इस पद पे नहीं थे, और शासनादेश में व्यवस्था है कि 1 जुलाई को जो एक प्रशासनिक अधिकारी होगा उसी को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पे किया जाएगा। तो यही कारण है कि पदोन्नत करने से मना करते हैं। सीधी बात करें तो पदाधिकारियों को टारगेट करके ये खेल पूरा कर रहे हैं। इसमें इसका मतलब कि इसमें शासन भी मिली भगत हो सकती है। सब संभव है, क्योंकि अभी तक निरस्त न होने से कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं प्राश्रय तो है ही जेडीए को। क्या लगता है धरना कब तक चलेगा? अगर ये मुद्दा माना जाता है तब तक या ख़त्म होगा? जब तक यह मुद्दा समाप्त नहीं होता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक से बड़े स्थानांतरण आदेशों को जो कि अनैतिक रूप से किए गए थे वो निरस्त किए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत। तो हमें तो आशा माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि उनके संज्ञान में अगर यह प्रकरण आएगा तो निश्चित तौर पे यह अनियमित स्थानांतरण निरस्त होंगे। अगर निरस्त नहीं होते हैं तो हम आंदोलन के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए बाध्य होंगे, जिसमें पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार और माननीय निदेशक महोदय का घेराव भी हो सकता है। करेंगे। भ्रष्टाचार की बात है, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट में जो दिखाया जाता है जीरो टॉलरेंस, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो कृषि विभाग में ही हो रहा है। क्या भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? देखिए, अगर संगठन के कोई संज्ञान में ऐसे मुद्दे आएंगे तो निश्चित तौर पर संगठन, चूँकि हम भी इस प्रशासन के एक हिस्सा हैं और इस देश के एक नागरिक हैं, तो निश्चित तौर पर अगर कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा संगठन के संज्ञान में आएगा तो संगठन उस चीज़ का विरोध जरूर करेगा। फिलहाल ये धरना आप लोग को चलता रहता है, डिमांड पूरी नहीं होती। जी हाँ। आपने सुना ये कृषि विभाग के अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जो काफ़ी जुझारू नेताओं में जाने जाते हैं, और इस समय धरना प्रदर्शन
दो मुद्दों को लेकर के हो रहा है। इनका ये आरोप है कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों को जानबूझकर टारगेट करके और उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। पहली बात कि अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी जब तक चल रही थी तब तक अगर ट्रांसफ़र होता तो एक मिनट मान लेते हैं कि वो भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी बाद में, लेकिन उसके बाद ट्रांसफ़र करना ये समझ से परे है। दूसरी बात कि समूह ग के लगभग प्रदेश में 50 ऐसे कर्मचारी हैं जिनका प्रमोशन हो जाना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। ये गंभीर मुद्दा है। इसको लेकर के अध्यक्ष ने शासन से लेकर के डायरेक्टर सभी को अवगत कराया, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। वजह साफ है कि या तो एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बनारस मंडल के जो भी अधिकारी हों कृषि विभाग के, वो सदमे में हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि कृषि विभाग एक घोटालों का गढ़ माना जाता है। यहाँ जिस अफसर पे हाथ रख दीजिए वो लखपति करोड़पति मिलेगा ही। ये दसंडे वजह इसलिए कह रहा है क्योंकि इसके मंत्री अगर पिछले रिदम में आप देखें मुख्यमंत्री के कार्यकाल में तो एक्शन के नाम पे 0 थे, और इस बार वही परिपाटी पे चल रहे हैं। शासन की जहाँ तक बात की जाए तो ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरीके से हावी है, लेकिन अब लड़ाई आर पार की है। देखना है कि एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी इस संघर्ष को पूरे प्रदेश स्तर पर लेके जाते हैं या नहीं। अगर लेके जाते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं कि जीत कर्मचारियों की ही होगी, क्योंकि ये एक वाजिब मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना ये है इसमें अंजाम क्या होता है। बहरहाल इस मुद्दे पर जब द संडे न्यूज़ ने निदेशक बीके सिंह से बात की तो उनका साफ कहना है नो कमेंट। इसका मतलब कि वो भी दहशत में है कि अगर जुबान खोल दिए तो ऊपर के आका बैठे उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। निदेशक बीके सिंह ने जिस तरीके से नो कमेंट्स कहा, इस नो कमेंट्स में ही सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन दबाव में है और वो ये भी जान रहे हैं कि यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बेहद गलत किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि तबादला नीति के अंदर ही सारे तबादला किए जाएं, चाहे किसी भी संवर्ग के लोग हों। लेकिन जिस तरीके से तबादला नीति के बाद खासकर बनारस में पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र किया गया, और बनारस आपको बता दें कि भ्रष्टाचार का एक गढ़ है, इससे साफ जाहिर होता है कि निदेशक का भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे अफसरों के ऊपर संरक्षण है। इससे साफ जाहिर होता है कि निदेशक भी उनसे मिले हुए हैं। और इस पर बस इतना ही कहना चाहेंगे कि कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है, अंजाम जल्द ही सामने आएगा। कैमरामैन संतोष के साथ संजय पुरविया, द संडे न्यूज़, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़, लखनऊ।